आज हम बात करेंगे तुर्की में प्रॉपर्टी खरीदने पर कितना टैक्स है और टैक्स के अलावा कौन कौन से अखराजात हैं। अगर आप 5 साल से पहले प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स कितना देना पड़ेगा। इसी के साथ हम बात करेंगे कि अगर आप तुर्की में किसी प्रॉपर्टी के मालिक हैं तो आपको सालाना टैक्स कितना देना होता है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है। वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि तुर्की में प्रॉपर्टी खरीदने पर कितना टैक्स देना पड़ता है और इसके अलावा कौन कौन से अखराजात हैं। जी कलीमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर आपका आज भी। का टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है और बहुत से भाइयों ने इस हवाले से हमसे पूछा, तो इसीलिए इस टॉपिक पे हम दूसरी वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें आप देखें कि सबसे पहले हम शुरू करते हैं कौन कौन से टैक्सेस हैं और टैक्स के अलावा कौन से अखराजात आपके हो सकते हैं और कितने अखराजात हो सकते हैं। तो इस हवाले से सबसे पहले देखते हैं वैल्यू एडिड टैक्स को। क्या फॉरेनर को वैल्यू एडिड टैक्स देना होता है? VAT, वैट इसको बोला जाता है, और ये 18% तक होता है। फॉरेनर को 2017 में टर्किश गवर्नमेंट ने वैल्यू एडिड टैक्स से इस्तिस्ना दे दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी फॉरेनर को जब वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको वैल्यू एडिड टैक्स नहीं देना होगा। तो आप ये देखें कि बीइंग अ फॉरेनर अगर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर वैल्यू एडिड टैक्स है भी तो आपको नहीं देना होता, क्योंकि गवर्नमेंट ने वो आपको उससे समझ लें कि इस्तिस्ना दिया है। उन्होंने आपको कहा है कि फॉरेनर नहीं उसको देने की ज़रूरत, तो वो जो ऑनर है प्रॉपर्टी का वो खुद ही पे करेगा। अब ये है कि बहुत सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो जो नई प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके ऊपर तो अगर आप लेते हैं तो कोई इशू नहीं है, वो नहीं होता। लेकिन जो पुरानी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन प्रॉपर्टीज़ को अगर 1 साल से पहले सेल किया जाता है तो उन पर वैल्यू एडिड टैक्स लागू होता है। लेकिन वो वैल्यू एडिड टैक्स जो ऑनर है प्रॉपर्टी का उसी ने देना होता है, फॉरनर ने नहीं देना होता। तो फॉरेनर को एक्सेप्शन है। तो इस बात को आप समझने की कोशिश करें, वैल्यू एडिड टैक्स जो है किसी भी फॉरेनर ने जब प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो उसने वैल्यू एडिड टैक्स नहीं देना होता। और ये बहुत बड़ा स्कैम है इस्तांबुल के अंदर, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है कि ये एजेंट हजरात या ये 2 नंबर जो लोग हैं ये मालिकों के साथ मिलकर, ऑनर्स के साथ मिलकर ये खुद उनसे कमीशन ले लेते हैं और आपसे जो है ना वो गवर्नमेंट को तो मालिक ने पे करना है ना वैल्यू एडिड टैक्स, आपको तो पे नहीं करना होता। ये उनसे वो 18% कमीशन ले लेते हैं और ये जो है आपको कहते हैं कि भाई आपने वो पे करना है, तो वो मालिक ने दरअसल पे करना। तो ये डील इस तरह से होती है कि मालिक को कहा जाता है कि भाई पे तो तुम ही ने करना है, लेकिन हमारे क्लाइंट से आपकी प्रॉपर्टी हम सेल करवा रहे हैं, आपने वैल्यू एडिड टैक्स ले लेना है और आपने पे कर देना है। इस तरह से हम क्लाइंट को प्रूव कर देंगे कि हमने पे कर दिया हुआ है, लेकिन आप बाद में उतनी रकम हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। तो ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है जो हिडन सीक्रेट है, जो हिडन सीक्रेट है कि 18% वैल्यू एडिड टैक्स फॉरनर ने पे नहीं करना होता। ये आपको बेवकूफ़ बनाकर आपको कहते हैं कि हमने गवर्नमेंट को पे किया है, दरअसल पे इन्होंने ही करना होता है। और गवर्नमेंट जो है वो आपको आपसे तो मांग ही नहीं रही, आपसे तो आप तो एक्सेप्शन हो, आप तो इस्तिस्ना हासिल है। 2017 से ये कानून है कि कोई भी फॉरेनर वैल्यू एडिड टैक्स पे नहीं करेगा जब वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है। तो ये इनकी आपस में मिली भगत होती है। ये ऑनर को कहते हैं कि भाई पे तो तुम ही ने करना है, लेकिन हम उससे कह के ले लेंगे और आप जो है उतनी रकम हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। तो इस तरह से ये $2.5 लाख पर $45,000 का टीका लगाते हैं। $2.5 लाख पर आपका $45,000 ये लूट लेते हैं बड़ी ही आसानी से। तो इस बात को समझने की कोशिश करें। उसके बाद दूसरा जो टैक्स है स्टैम्प ड्यूटी जो हम जिसको कहते हैं, ये 1% आपने एक ही दफ़ा वन टाइम पेमेंट करना होती है। ये 4% होती है प्रॉपर्टी प्राइस का। ये आपने पे करना जब आपने प्रॉपर्टी लेना होती है, तो इसको
आप बोल सकते हैं स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट की तरफ से जब भी प्रॉपर्टी की सेल परचेज होती है, ये तो हर बंदे ने पे करना होती है। इसके बाद लैंड रजिस्ट्री फ़ीस होती है, जिसको हम टापू फ़ीस भी बोलते हैं या टाइटल डीड फ़ीस भी बोलते हैं, ऑनरशिप डॉक्यूमेंट फ़ी भी कह सकते हैं। तो ये 1% ये होती है। और इसके बाद आ जाता है हमारा लीगल सर्विसेज। अगर आप लेते हैं किसी लॉयर से तो वो आप जो 500 भी दे सकते हैं, 1000 भी, $2000, यानी 500 से $1000 तक ये अखराजात हो सकते हैं। अगर आप $2.5 लाख की प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो फिर तो आपको लॉयर मस्ट लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप कम मसलन 25,000, 30,000 या $50,000 की प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप लॉयर से सर्विसेज लें या ना लें, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट रेकमेंड करती है जब आप $2.5 लाख की प्रॉपर्टी लें तो तब ज़रूर आप जो है ना लॉयर एक हायर करें और आपका केस जो है वो लॉयर प्रोसेस करें। इसके बाद आ जाता है कि रियल इस्टेट एजेंट जो है उसका कमीशन वो तकरीबन 3% से 4% होता है। टर्की में आप मिनिमम 3% तक जो है वो एक प्रॉपर्टी डीलर चार्ज करता है और ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑथोराइज्ड है। और बहुत से एजेंट जो है वो 4% तक भी चार्ज करते हैं। तो अगर हम एवरेज इसका ले लेते हैं 3%, तो ये हमारा 3% जो है वो डीलर कमीशन हो गया, 1% जो है टापू फीस, 4% और 4% जो है उसका ये स्टैम्प ड्यूटी जो एक ही दफ़ा आपने पे करना होती है। तो टोटल अराउंड अबाउट 8% जो आपके ये अखराजात बनते हैं। तो इसका 8% से आप इस तरह से समझ लें कि अगर आप $1 लाख की प्रॉपर्टी लेंगे तो उसके ऊपर $8,000 आपका एक्स्ट्रा खर्चा होगा, जिसमें डीलर कमीशन भी शामिल है, जिसमें जो है गवर्नमेंट की स्टैम्प ड्यूटी भी शामिल है, टापू की फ़ीस भी शामिल है, ये सारा आ जाएगा। अगर आप $50,000 की प्रॉपर्टी लेते हैं तो $4,000 खर्चा हुआ, और अगर आपने $25,000 की प्रॉपर्टी ली तो $2,000 आपका एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। तो ये सारा बजट आपने देखना है। 8% आपके ये सारे अखराजात बनते हैं। 1 लाख पर 8,000, 50,000 पर 4,000, और अगर आपने $25,000 का घर लिया है जैसा कि आजकल हम बात कर रहे हैं तो 20-25,000 का है तो उसके ऊपर 18 से $2,000 आपका एक्स्ट्रा खर्चा होगा। ये अलहदा से अखराजात हैं आपके। इसके अलावा जो सालाना आपने टैक्स पे करना होता है प्रॉपर्टी के ऊपर, वो होता है 0.00, यानी 2 है उसके बाद 3%, 0.003%। तो इसको अगर हम एवेल्यूएट करें तो $1 लाख की प्रॉपर्टी पे $300 है। $50,000 की प्रॉपर्टी पे ये सालाना आपने पे करना होता है $150। और अगर आपने $25,000 की प्रॉपर्टी ख़रीदी है तो इस पे $75, $75। तो $25,000 की प्रॉपर्टी पे सालाना टैक्स आपने पे करना होता है $75। आप ये टैक्स पे करते जाते हैं और इसी बेसिस पर आपका रेजिडेंट परमिट जो होता है वो रिन्यू होता जाता है। यानी कि ये गवर्नमेंट ने रिन्यू करना होता है, लीगल होता है, ऑथोराइज होता है। जो भी प्रॉपर्टी का मालिक है, ऑनर है, उसका, उसके बच्चों का और उसकी बीवी का ये प्रॉपर्टी रेजिडेंस हर साल रिन्यू होगा। जैसे जैसे वो प्रॉपर्टी का टैक्स देता जाएगा और इसी तरह से हर साल वो रिन्यू होता जाएगा। 5 साल के बाद उसको नेशनैलिटी मिल जाएगी, उसको, उसकी बीवी को और बच्चों को। इसके बाद एक अहम पॉइंट आ जाता है कि कैपिटल गेन टैक्स क्या है। कैपिटल गेन टैक्स ये है कि अगर 5 साल तक गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो 5 साल तक आप उसे सेल ना करें। अगर आप 5 साल के अंदर उसको सेल करते हैं तो वो जो सपोज़ करें आपने $1 लाख की प्रॉपर्टी ख़रीदी थी, आपने उसे $1.5 लाख में सेल कर दिया 3 साल बाद, तो वो जो फ़र्क आया 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान जो डिफरेंस है 50,000 आया, उस $50,000 का 35% आपने पे करना है। यानी कि वो जो डिफरेंस है बाइंग प्राइस का और सेलिंग प्राइस का, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो 50,000 आ रहा है। यानी कि 1 लाख की खरीदी थी, 1.5 की बेची, तो फ़र्क आया 50,000। ये जो डिफरेंस है 50,000, इसका 35% आपने गवर्नमेंट को पे करना होता है टैक्स। इसको बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। बाकी आपने जो है उसका 65 अपने पास रखना होता है। अगर आप 5 साल के बाद सेल करते हैं प्रॉपर्टी तो उस पर नो कैपिटल गेन टैक्स उसके ऊपर लागू नहीं होता। इसमें 2 से 3 अहम बातें थी जो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। किसी भी फॉरेनर को वैट 18% टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है जब भी वो प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है।
आपके टोटल अखराजात कितने होते हैं, जितने की आपकी प्रॉपर्टी है उसका 8%, इसमें डीलर कमीशन भी आ जाएगा, गवर्नमेंट की फीसें भी आ जाएंगी, टापू की फ़ीस भी आ जाएगी। 8% सीधा सीधा जेहन में रख लें। और सालाना आपको 0.003% जो है, यानी कि 25,000 पे सिर्फ $75 आपको सालाना उसका टैक्स पे करना होता है प्रॉपर्टी का। और इसी बेस पर आपकी प्रॉपर्टी रेजिडेंस हर साल रिन्यू होती रहती है। थैंक यू। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बड़ी तफसील से गाइड किया। वेलकम। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि जिस हमारे भाई के साथ टैक्स के नाम पे स्कैम हो चुका है उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग तुर्की में शहरियत लेना चाहते हैं, अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, उनके तक इंफॉर्मेशन पहुँचाएँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।